जय महाकाल, जय मां चंद्र घंटा। कल का दिन बहुत खास है कन्या राशि वालों, एक ऐसा दिन जो तुम्हारे जीवन के समस्त संकटों को निगल सकता है। कन्या राशि वालों, कल का सोमवार केवल एक वार नहीं, बल्कि एक ऐसा संयोग है, जिसे अगर तुमने श्रद्धा और संयम के साथ अपनाया, तो तुम्हारी सोई हुई किस्मत भी अंगड़ाई लेने लगेगी। कई महीनों से ग्रहों की ऐसी दशा बनी रही कि तुम्हारे जीवन में अंधकार छाया रहा। जिन लोगों पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया, उन्होंने ही सबसे पहले तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन अब समय बदल रहा है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अंत में एक जरूरी सूचना है जो तुम्हारे जीवन को रोशनी की ओर ले जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि चंद्र, राहु और शनि की कड़ी चाल ने तुम्हारे जीवन में अपार मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक तनाव उत्पन्न किया। तुमने कई बार प्रश्न किया कि आखिर तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन इसका उत्तर अब मिलेगा कल सोमवार को। भगवान शिव का प्रिय दिन है सोमवार, और जब शिव प्रसन्न होते हैं, तो ब्रह्मांड की हर बाधा शांति में बदल जाती है। कल का दिन एक ऐसा योग लेकर आ रहा है जब चंद्रमा, बुध और मंगल का संयोग तुम्हारे लिए अनोखी शक्तियां सक्रिय करेगा। खासकर तुम्हारे विचारों की शक्ति, वाणी का तेज और साहस की ऊर्जा। तुम जिन बातों से आज डरते हो, कल वही डर तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। पर शर्त यह है कि तुम इस सोमवार को केवल एक दिन समझकर ना बिताओ, बल्कि उसे आत्मसाधना, भक्ति और जागृति का पर्व बनाओ। गुरुजी की दृष्टि कहती है, जो कन्या राशि के जातक सच्चे हृदय से धर्म का पालन करते हैं, जिन्होंने दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के की है, उनके लिए कल का दिन वरदान सिद्ध हो सकता है। और अब जानो वे शक्तिशाली उपाय, जिनसे तुम कल की इस ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार सकते हो। सोमवार की भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शुद्ध जल से स्नान कर सफेद या हल्के पीले वस्त्र धारण करो। एक लोटे में गंगाजल, दूध, शहद और तुलसी पत्र डालकर शिवलिंग पर अर्पित करो। 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करोगे तो तुम्हारे मन की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, और तुम्हारे विरोधी भीतर से कांपने लगेंगे। घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में शिव परिवार की तस्वीर स्थापित करो। बेलपत्र पर चंदन से राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करो। यह उपाय तुम्हारे जीवन में आ रही असफलताओं, रोगों और अपशकुनों को मिटा देगा। यदि तुम्हें शक है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर नजर दोष, तांत्रिक प्रयोग या बुरा इरादा किया है, तो सोमवार की रात एक नींबू लो, उस पर काजल या काली स्याही से अपने शत्रु का नाम लिखो, अगर नाम नहीं पता तो शत्रु लिखो। उसे 7 बार अपने ऊपर से घुमाओ और सुनसान स्थान पर फेंकाओ। लौटते समय पीछे मुड़कर न देखो। ये प्रयोग मानसिक और आत्मिक सुरक्षा देगा। शिव मंदिर में जाकर एक दीपक जलाओ, उसमें घी और काले तिल डालो और उसे शिवलिंग के पास रख दो। इसके साथ ओम शिवाय नमः मंत्र का 21 बार उच्चारण करो। यह नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करेगा और तुम्हारे जीवन में नयापन लाएगा। शाम के समय कपूर को जलाकर पूरे घर में उसकी धूप दो और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे का 11 बार जाप करो। ये तुम्हारे घर की नकारात्मकता को दूर कर देगा और तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की दिव्य परिधि बना देगा। गुरुजी कहते हैं, ये उपाय केवल कर्मकांड नहीं, ये आत्मिक क्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से तुम्हारा अंतर मन जागेगा। और जब आत्मा जागती है, तो शत्रु, तंत्र, भूत प्रेत, दुर्भाग्य सब तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस अदृश्य यथार्थ की जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है। कन्या राशि वालों, तुम्हारे शत्रु कोई बाहर के लोग नहीं हैं, वे तुम्हारे बहुत पास हैं। वे तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, तुम्हारी प्रगति से क्रोधित हैं। वे मुस्कुराकर तुम्हारे सामने आते हैं, पर भीतर से तुम्हें गिराने के षड्यंत्र रचते हैं। पर गुरुजी कहते हैं, जब शिव का त्रिशूल उठता है, तो छल करने वालों की चाल खुद उन पर उलट जाती है। कल का सोमवार उन सभी शत्रुओं को मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर कमजोर कर देगा। उनके चेहरे पर दिखने वाली मिठास के पीछे का विष खुद उनके जीवन को जलाने लगेगा। और तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह होगी, जहां सच्चाई की जीत होगी और छल का अंत। गुरुजी ने एक विशेष बात और कही, यदि कल के दिन तुम शिव तांडव स्तोत्र को पूरे ध्यान और श्रद्धा से पढ़ लोगे, तो तुम्हारे ऊपर छाया हर प्रकार का ग्रह दोष, बंदिश और मनोवैज्ञानिक दबाव समाप्त हो जाएगा। ये स्तोत्र केवल पाठ नहीं, एक दिव्य स्पंदन है, जो तुम्हारी आत्मा को शक्ति देता है। कन्या राशि वालों, तुमने बहुत सहा है, अपमान, अवहेलना, अस्वीकृति और विश्वासघात।
लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारे भीतर की वो चिंगारी एक अग्नि बने, और उस अग्नि में सभी नकारात्मक संबंध, दुखद यादें और आंतरिक कमजोरी जलकर राख हो जाए। शिव स्वयं तुम्हारी आत्मा को शक्ति देंगे, बशर्ते तुम विश्वास की डोर को थामे रहो। अब अंत में गुरुजी की वह चेतावनी जो बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में एक जरूरी सूचना। यदि तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में बार बार आने वाली रुकावटें, शत्रु और धोखेबाज फिर कभी सिर न उठा सकें, तो कल के दिन कम से कम 5 निर्धनों को भोजन कराओ और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाते हुए ये प्रार्थना करो। हे नीलकंठ, जो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, उन्हें उनके ही कर्मों का फल दो। ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह एक संकल्प है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देगा। कन्या राशि वालों, कल का दिन केवल पूजा का अवसर नहीं, वह पुनर्जन्म का द्वार है। यदि तुमने श्रद्धा, समर्पण और साहस से उस द्वार को खटखटाया, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। अब देर मत करो, कल का सोमवार तुम्हारे भाग्य का पुनर्लेखन कर सकता है। ये भविष्यवाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे आत्मा में उतारो, जीवन में उतारो। और फिर देखो कैसे शत्रु हारते हैं और तुम जीतते हो। ऐसी ही रहस्यमयी, सच्ची और आत्मा को झकझोर देने वाली भविष्यवाणियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को उस प्रिय व्यक्ति तक पहुंचाओ जो आज संघर्ष में है, शायद यही सोमवार उसका भी नवजन्म बन जाए। जय शिव शंभू, जय महाकाल, जय मां चंद्रघंटा।